हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यास सर्टिफिकेशन कोटा। सीबीएसई बोर्ड में पिछले 5 सालों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड, उन सब का डिस्कशन करने वाले हैं हम। विल बी सीइंग द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये सीरीज व्यास सर्टिफिकेशन अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आया है आपके लिए, और आप इस सीरीज का मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं अगर आप एक कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे तो। राइट, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज पार्ट 1 ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सिलेबस की अगर बात करें, सीबीएसई ने क्या दे रखा है सिलेबस, लेट अस टॉक अबाउट दैट। डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स आपको आना चाहिए। कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको पता होनी चाहिए। कोप्लानर एंड स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, इन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे। Cartesian and vector equation of a plane, distance of a point from plane, these are the topics mentioned। और इस बार 2021 में कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है, that is angle between 2 lines या 2 planes या line and a plane, but there is a small catch। what is the catch? कि भाई उसने एंगल निकालने वाला प्रोसीजर हटा दिया है, एंगल निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन हटा दिए, बट कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि कहीं आपसे परपेंडिकुलर वगैरह नहीं पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, क्योंकि वेक्टर्स आपने पढ़े हैं। राइट, लाइन के अलॉन्ग वाले वेक्टर्स आपको पता है, 2 लाइन के अलॉन्ग वाले, तो क्या वो दोनों परपेंडिकुलर हो, इसकी कंडीशन आप लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो देयर इज अ वेरी वेरी स्मॉल स्पेशल थिंग हियर कि आप भले इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस ना करें, फिर भी इनकी थ्योरी आपको आनी चाहिए। क्यों? ऊपर वाले सारे के सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं उनमें इनका एप्लीकेशंस काइंड ऑफ होता है, एंड वहां पे सीबीएसई ने कुछ कमेंट नहीं किया है सच। देखेंगे आप, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लाइन से चालू होकर एंगल के ऊपर मूव कर जाते हैं, या परपेंडिकुलर से चालू होकर प्लेन के ऊपर, लाइन के ऊपर मूव कर जाते हैं। तो ये सिलेबस के टॉपिक्स हट तो गए हैं, बट फिर भी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही लेंगे हम इस चीज को। क्या कि टॉपिक्स की थ्योरी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, इस चीज का आप ध्यान जरूर रखेंगे। प्लीज कीप दैट इन माइंड कि थोड़ी बहुत थ्योरी आपको आए। राइट, ईयर वाइज एनालिसिस ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सीबीएसई पेपर से रिलेटेड क्या क्या कहता है। 2016, 17, 18, 19, 20 आप देखें, लगभग 2-2, 3-3 रफली 3 क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं। 10 से 11 मार्क्स अलॉटेड हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स कंबाइंड 16 मार्क्स अलॉटेड है, कुछ इस तरह से। बाय द वे, द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन हैज बीन चेंजिंग ओवर द ईयर। स्टार्टिंग में 100 मार्क्स, फिर 90, 80 मार्क्स, कुछ इस तरह के पेपर्स रहे हैं। बट फिर भी आप देखें, 3D का वेटेज को ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ा है, 10 मार्क्स का वेटेज फिर भी है। किसका? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इस चैप्टर का। वेरी इंपॉर्टेंट, यस वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों में। राइट, ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द डिफरेंट सेट्स विल बी डिस्कसिंग विद यू here in this particular video series। but इसके अलावा 2021 में there is a modification in the paper pattern। what's the modification? आप देखेंगे there are 2 parts, part A and part B। part A is kind of very very objective questions, simple very short question, very short answer वाले कितने हैं? 16 questions, और 2 case studies पूछ रहा है जिसके ऊपर based 5 MCQs, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ये केस स्टडीज वाला क्वेश्चन नया टाइप का है, इसका आपको ध्यान रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। राइट, इसके अलावा 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले जो 2, 4 और 6 होता था, अभी वो रिड्यूस करके 2, 3 और 5 में कन्वर्ट कर दिया गया है। 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन, 5 मार्क के 3 क्वेश्चन, 2 मार्क के 10 क्वेश्चन, कुछ इस तरह से। दिस इज 56 मार्क्स एंड दैट इज 24 मार्क्स, अ टोटल ऑफ 80 मार्क्स। इंटरनल चॉइसेस वगैरह कुछ प्रोवाइडेड हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। द थिंग इज कि भाई आपके पास सिंगल मार्क के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। 2020 में भी थे, हाँ 20 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे तो 24 क्वेश्चंस काइंड ऑफ बन रहे हैं एक तरह से। राइट, तो प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। केस स्टडीज वाला क्वेश्चन नया है, हाँ, इसी को ध्यान में रखते हुए लेट अस कंटिन्यू फर्दर एंड बढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस के ऊपर। बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू अ ग्लिम्प्स अबाउट अदर सीरीज बाय व्यास सर्टिफिकेशन कोटा। क्या क्या है? देयर इज अ विटी वीकली क्विज। विटी वीकली क्विज, व्यास आइडेंटिफाइज द टैलेंट इन यू। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी जेईई, जो लोग तैयारी करें। छोटे बच्चे भी दे सकते हैं, हाँ, बहुत ही जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें कोई ज्यादा टेक्निकल टर्म्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं करते हम। और it is conducted weekly on every Saturday at 5 PM। please register for that quiz and appear in that quiz। आपको ढेरों prizes मिलेंगे, आपको हॉल ऑफ फेम में mentions मिलेंगे and certificates वगैरह मिलेंगे। तो please appear in those quizzes regularly। इसके अलावा 2 सीरीज हैं, जेई की सीरीज एंड नीट की सीरीज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें हम डिस्कस करें। जेई में वी आर बिगिनिंग विद 2020 क्वेश्चंस, 2020 में पूछे गए। नीट में वी हैव टेकन अप लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चंस, जैसे सीबीएसई बोर्ड के हम लास्ट 5 इयर्स डिस्कस करें, वैसे इनके भी डिस्कस करें। ये तो व्यास सर्टिफिकेशन जेई का चैनल जिस पे आप अभी हैं, ये इज अवेलेबल ऑन व्यास सर्टिफिकेशन नीट चैनल। And there's another special series on a new channel of व्यास सर्टिफिकेशन, that is class 9th and class 10 channel।
उसमें आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस मिलेगा, डिस्कशन मिलेगा, एंड दैट टू चैप्टर वाइज ही नहीं, जैसा हमने यहाँ पे भी किया आपके लिए, वी हैव ब्रोकन इनटू टॉपिक वाइज, सब सेक्शनिंग भी हमने करी है, तो आपको प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस चैप्टर वाइज एंड सब टॉपिक वाइज मिलने वाला है इस सीरीज में। हम तो क्लास 10 में ही नहीं, आप 12th में, बट आपके छोटे भाई बहन कुछ हो, आपके रिलेटिव्स वगैरह हो, तो उनको बताइए एंड गिव देम दिस गिफ्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, उनके बोर्ड में नंबर बहुत हाईली राइज कर जाएंगे। सेम थिंग जो चीज आपके साथ होने वाली है, अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो एक कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और उसमें लिखेंगे भी सही। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को एक बार सोचिए जरूर, सॉल्व जरूर कीजिए और फिर सॉल्यूशन रेफर कीजिए कि प्रेजेंटेशन किस तरह से है, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, वो सब चीजों की हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज पिक अप योर पेन एंड गेट रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसके बाद बढ़ते हैं हम पहले सवाल की ओर। क्या है पहला सवाल? लेट्स टेक अ लुक एट दैट। The length of the perpendicular drawn from the point this on the y-axis। डायरेक्ट सवाल है, y-axis के ऊपर जो perpendicular है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, क्या हम बता सकते हैं? यस। जैसे 2D में अगर हम बात करें, 2D में किस तरह से होता है, एक पॉइंट P x, y है, तो this is the distance y, this is the distance x, something of the sort, right? फिर 3 dimensional ज्योमेट्री में अगर हम बात करें, any point P x y z, तो क्या क्या हो जाएंगे? अगर x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाए, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाए एंड z एक्सिस से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह की बात की जाए, तो z एक्सिस किस तरह से, z एक्सिस कुछ इस तरह से, राइट? z एक्सिस कुछ इस तरह से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी एक्चुअली दिस, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, कुछ इस तरह से मेजर कर पाएंगे आप, राइट? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये है तो दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, हियर। तो आपको जब y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लेट अस टेक अ लुक एट दैट। Perpendicular distance from y-axis, perpendicular distance from y-axis is actually equal to under root of x square plus z square, something of this sort. This is what we'll be getting. Axis से ये हो जाएगा distance. What is that? Under root of x square. X coordinate कितना है? 4 square plus 3 square का under root. What is that? Under root of 25, which is simply 5. आंसर क्या है मेरा? व्हाट इज माय फाइनल आंसर? आंसर विल बी सी, ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। कुछ इस तरह से आप आंसर रिप्रेजेंट कर देते हैं। दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट द आंसर। पूरा 1 मार्क मिलेगा अपने को, यस, 1 मार्क का सवाल, पूरा 1 मार्क मिलेगा। लेट्स सी द मार्किंग स्कीम प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई। क्या चीज चेक करने के लिए कहते हैं? वो कहते हैं आंसर सी, 5 यूनिट्स अगर आपने सही मार्क किया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल 2020 में कई सारे ऑब्जेक्टिव पूछे थे, एक और ऑब्जेक्टिव सवाल है, क्या है आपके पास? लेट्स टेक अ लुक एट दिस। सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। Coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point this on the xz plane, xz plane के ऊपर जो foot of the perpendicular बनाया वो क्या हो जाएगा? So let us take a look at that. xz plane के ऊपर क्या हो रहा है? xz plane के ऊपर y coordinate 0 हो जा रहा है, बाकी के x और z coordinates में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो foot of the perpendicular on xz plane, perpendicular on xz plane will actually be having simply y is equal to 0. तो that is what is that? y equal to 0 हो जाए, बाकी किसी में कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, x as it is है, this y becomes 0 and this is okay, this and यहाँ से आप बोल सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा? -207। आंसर इज ऑप्शन सी, दैट्स माय करेक्ट आंसर। बस इतना सा, यस, बस इतना सा। 3D इमेजिन करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए अभी, अगर आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं तो, नहीं तो आपको थोड़ा इमेजिन करने में दिक्कत है, तो उस केस में आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिस भी कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे के कॉर्नर को इमेजिन कीजिए एज ओरिजिन, एक एज उस कमरे की इमेजिन कीजिए एज द एक्स एक्सिस, दूसरी एज वाई एक्सिस, और फिर थंब का डायरेक्शन विल गिव यू द जेड एक्सिस। एक्स क्रॉस वाई से थंब का डायरेक्शन विल गिव यू द जेड एक्सिस। वहां पे आप एक्स जेड प्लेन को सबसे पहले नोट करें। एक्स जेड प्लेन कुछ ऐसा है, पॉइंट कुछ ऐसा है, तो यहां से जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम बट द वाई कोऑर्डिनेट हैज बिकम 0, वाई कोऑर्डिनेट हैज बिकम 0, कुछ इस तरह से। बस इतना करना है, हाँ बस इतना करना है, राइट? आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, once you are through with this, डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि भाई foot of the perpendicular on this plane is -207, this is plane, right? अच्छा जी, 2020 में 1 मार्क का सवाल, यस, आंसर सी -207 है, बहुत ही बेसिक सवाल। अगला सवाल फिर क्या कह रहा है? कुछ सिमिलर ही है, हाँ। 2020 में इतने कितने सवाल, माइंड यू, अलग अलग सेट्स में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग पेपर्स कंडक्ट किए गए थे, उन सभी पेपर्स के सारे सवाल डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, वो अलग अलग बच्चों के सामने आए थे, राइट? एक ही बच्चे के सामने ये सारे क्वेश्चंस नहीं आए, नहीं तो बहुत आसान पेपर हो जाता, इतना आसान नहीं है, राइट?
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस के ऊपर भी पूछ सकते हैं। हाँ, वाई एक्सिस के ऊपर जैसे जाएंगे तो फिर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा अपने को, ऑन वाई एक्सिस पॉइंट मिल जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो हो जाएगा, कुछ इस तरह से। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो आपने पॉइंट से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस किया तो क्या मिलेगा अपने को, वाई एक्सिस के केस में व्हाट विल बी गेटिंग इज कि वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज, बट एक्स कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट दोनों हो चुके हैं जीरो। इस पर्टिकुलर केस में एक्स और जेड हो गए जीरो और वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज। दिस इज माय करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। कुछ ऐसा से बस इतना करने की जरूरत है। यस, कोई डायग्राम वायग्राम हाई फाई बनाने की जरूरत नहीं अपने को, अपन बोल सकते हैं इस तरह से। तो तीन वेराइटीज हो सकती थी, तीनों हमने देख ली कि भाई एक्जेक्ट प्लेन के ऊपर डिस्टेंस वगैरह की बात कर ली, फिर आपने और भी बहुत सारी चीजों की बात कर ली कि भाई फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन एक्जेक्ट प्लेन ऑन वाई एक्सिस, एंड आपने डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस भी निकाल लिया है। व्हाट नेक्स्ट? वंस अगेन 2016 में 1 मार्क का सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल है। क्या है बेसिक सवाल? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस इन द एक्सजेड प्लेन। एक्सजेड प्लेन में रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। एक्सजेड प्लेन में रिफ्लेक्शन मतलब जो पहले y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में था वो नेगेटिव चला जाएगा, y कोऑर्डिनेट विल बिकम नेगेटिव और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x और z एज इट इज रहेंगे। तो y कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर देना है, बस इतना सा करने की जरूरत है। व्हाट दैट? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट दिस इन द एक्सजेड प्लेन। आप चाहें तो डायग्राम बना के देख भी सकते हैं ये चीज। दिस इज x y z, कुछ इस तरह से। तो जो पॉइंट P यहाँ था, अल्फा कामा बीटा कामा गामा, इसकी जो इमेज रहेगी इन द एक्सजेड प्लेन, एक्सजेड प्लेन कुछ इस तरह से, उसमें जो इमेज रहेगी एक्सजेड प्लेन में, एक्सजेड प्लेन में जो इमेज रहेगी कुछ यहाँ से परपेंडिकुलर समथिंग ऑफ द सॉर्ट, एंड दिस इज P डैश। P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? आप देखिए इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है वही डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इसका रहेगा अल्फा, जो डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस है वही रहेगा, सॉरी z कोऑर्डिनेट, एंड x कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम but the y coordinate has become negative. तो alpha comma minus beta comma gamma is the reflection in the xz plane. This is my final answer. Right? Reflection क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से आंसर इमेज के कोऑर्डिनेट्स या रिफ्लेक्शन अपन बोल जाएंगे, आंसर p डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे अल्फा माइनस बीटा गामा। That's my final answer for this particular question. 1 मार्क का सवाल है, यस इतना करना काफी है, हाँ मोर देन सफिशिएंट। आप मार्किंग स्कीम देखें तो कुछ ज्यादा करना भी नहीं आपको, डायरेक्टली बस इतना लिख देते तो भी काम चल जाता। 2017 में 1 मार्क का सवाल किस चीज से रिलेटेड? डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह से रिलेटेड। क्या कह रहा है? लेट्स टेक अ लुक एट दैट। इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, फाइंड द एंगल व्हिच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। वेरी इंटरेस्टिंग। आपको अगर तीनों के तीनों एंगल्स दे रखे हैं तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री कामा बीटा is equal to 60 degree and gamma is equal to question mark where cos alpha comma cos beta comma cos gamma are direction cosines of line given line है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस cos alpha cos beta cos gamma है, जहां पे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा दे रखे हैं, गामा निकालना है। तो सिंस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। अगर ये 1 है तो cos स्क्वायर 90 डिग्री हो जाएगा, cos स्क्वायर 90 डिग्री 0, cos 60 डिग्री इज 1/2 का स्क्वायर कर दिया 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ से मुझे मिलता है कि cos स्क्वायर गामा की वैल्यू हो जाएगी 3/4 या फिर cos गामा is coming out to be plus or minus √3/2, कुछ ऐसा से। ये आ रही है cos गामा की वैल्यू प्लस और माइनस √3/2। therefore गामा is equal to क्या आ रहा है? what is the angle? cos गामा अगर प्लस √3/2 हो जाएगा तो you can directly say कि एंगल विल बी π/6 या 30 डिग्री जैसे अपन बोलते हैं π/6, और माइनस √3/2 के केस में पाई माइनस π/6 विच इज π/6। दैट इज माई फाइनल आंसर, कुछ ऐसा से। राइट? तो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस ये एंगल बनाएगा या ये एंगल बनाएगा, कुछ इस तरह से। फाइंड द एंगल व्हिच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 1 मार्क, यस 1 मार्क मिलेगा हमें, कुछ इस तरह से। हाफ मार्क फॉर राइटिंग द प्रॉपर इक्वेशन, हाफ मार्क फॉर कैलकुलेशंस एंड राइटिंग द करेक्ट वैल्यू ऑफ गामा। 2019 में भी 1 मार्क का सवाल डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड। क्या कह रहा है सवाल? लेट्स टेक अ लुक एट दैट। If a line makes angles this with x, y and z axis, find its direction cosines. Direct question, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन
cosines. L will be equal to cos alpha, which is x axis से 90 degree cos 90 degree, which is simply 0. M will be cos beta, which is cos 135 degree. Cos 135 degree की वैल्यू पता है मुझे, -1/√2. कोई दिक्कत नहीं. N is equal to cos gamma, which is simply cos of 45 degree. Cos 45 degree की वैल्यू कितनी है? 1/√2. ठीक, that is my final answer. ये let me write that properly, -1/√2 के बराबर है, right? And these are my डायरेक्शन कोसाइंस. यस, तो therefore डायरेक्शन कोसाइंस हम लिख सकते हैं. डायरेक्शन कोसाइंस कुछ इस तरह से 0, -1/√2, 1/√2, समथिंग ऑफ दैट. दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आसान, हाँ काफी आसान है ये चीज, राइट? डायरेक्शन कोसाइंस कुछ इस तरह से, therefore दिस इज माय फाइनल आंसर. डायरेक्शन कोसाइंस से रिलेटेड 2019 में 1 मार्क का सवाल एक बार फिर. Different side, obviously. Find the direction cosines of a line which makes equal angles with the coordinate axis. Equal angles with the coordinate axis. तो आप डायरेक्शन रेशियोज के बारे में सबसे पहले कमेंट कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली LMN की रिलेशन यूज कर सकते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. जैसे एक तरीका है सॉल्व करने का, क्या कि डायरेक्शन रेशियोज विल बी 1, 1, 1. सेम रहेंगे ना, तो प्रोपोर्शनल होते हैं, सेम रहेंगे, कुछ 1, 1, 1 ले सकते हैं. और देयरफॉर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका अंडर रूट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा? √3. implies डायरेक्शन कोसाइंस विल बी क्या हो जाएंगे? 1 मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, 1/√3, 1/√3, 1/√3, कुछ इस प्रकार. दिस इज व्हाट विल बी हैविंग. डायरेक्शन कोसाइंस विल बी दिस कुछ इस तरह से, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. डायरेक्शन रेशियोज 1, 1, 1 लेके हम उसको प्रोपोर्शनल, बेसिकली सेम लेना ना अपने को इक्वल एंगल से, तो डायरेक्शन कोसाइंस आसानी से मुझे मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार, 1/√3, 1/√3, 1/√3. दिस इज वन वे ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर. क्या कोई और भी तरीका हो सकता है? हाँ, एक और अप्रोच हो सकती थी, क्या कि सिंस L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू होता है 1 एंड L इक्वल टू M इज इक्वल टू N, इम्प्लाइज कि आप कंप्लीट इक्वेशन में L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N सब्स्टिट्यूट कर दें. 3L² इक्वल टू 1 इम्प्लाइज L² इक्वल टू 1/3, या फिर L इक्वल टू 1/√3. अच्छा, 1/√3 के अलावा माइनस भी हो सकता था. यस, L इज इक्वल टू दिस और -1/√3, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस इस पर्टिकुलर केस में हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाते? डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते 1/√3, 1/√3, 1/√3. दिस विल बी वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स. क्या दूसरा भी हो सकता था? हाँ, और -1/√3, -1/√3, -1/√3. ध्यान दीजिए, नीचे वाले तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको 2 पॉसिबल आंसर्स मिलेंगे. उम्मीद है. ऊपर वाले से ऐसा क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने डायरेक्टली 1, 1, 1 लिया, प्रोपोर्शनलिटी, और जब हम डिवाइड करें तो आप -√3 से डिवाइड कर देते तो भी वो डायरेक्शन कोसाइंस जो होते वो इक्वली इंक्लाइंड होते तीनों एक्सेस से. ठीक है, तो दोनों ही आंसर सही है. हाँ, अगर ये भी किया है तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, ये किया है तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई सा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन फाइंड करने के लिए बोला है. आप ये भी फाइंड कर ले, इतना भी आपको फुल मार्क्स दे देगा. देखते हैं हम किस तरह से मार्किंग स्कीम क्या है. तो उसने इसी तरह से सॉल्व किया. डायरेक्शन रेशियोज आर दिस, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर दिस. समथिंग दोस्तों आसान है, हाँ काफी आसान है, बट आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2019 में 1 मार्क का सवाल, वंस अगेन डायरेक्शन कोसाइंस के बहुत सारे सवाल पूछे थे अलग अलग सेट्स वगैरह में, और 2019 में ही 5 अलग अलग रीजन्स में अलग अलग पेपर्स कंडक्ट किए गए हैं. तो आप देख सकते हैं उन्हीं सबके क्वेश्चन हम डिस्कस करें. The line has a direction ratios. This is what are its direction cosines? Very interesting. Direction ratios मुझे दे दिए. Direction ratios. Direction ratios क्या क्या है? -18, 12, -4. तो therefore इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ -18 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, और इस पूरी चीज का अंडर रूट कितना हो जा रहा है? व्हाट इज दैट? कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या? हाँ, एक चीज कॉमन आ रही है. व्हाट इज दैट? आप 2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 कॉमन ले सकते हैं, और सॉरी अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. दिस इज व्हाट यू कैन टेक आउट कॉमन. बचेगा 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस 12 में 6 36 हो जाएगा, प्लस 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4 बचेगा. व्हाट इज दैट? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर विल बी सिंपली अंडर रूट ऑफ 4, या फिर जिसको आप बोल सकते हैं 2, और 81 प्लस 40 इज 121. तो 121 अंडर रूट ऑफ 121 इज नथिंग बट कितना हो जाएगा? 222 में कन्वर्ट हो रहा है. दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग. देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जा रहे हैं? डायरेक्शन कोसाइंस विल बी
-18/22, 12/22, -4/22, something this sort. This is what you'll be getting, which implies क्या हो जाएंगे, कटेगा ये -9/11, 6/11, -2/11, something this sort. That is my final answer for this particular question. आसान है, हाँ, डायरेक्शन रेशियोज दे रखें तो डायरेक्शन कोसाइंस कुछ ऐसे से निकल जाएंगे. That is my final answer. Yes. काट करके -9/11, 6/11, -2/11 कैलकुलेशंस कर के कुछ ऐसा से मिलेगा. सबसे पहले 22 निकालना जरूरी था, वो हमने निकाल लिया. 2016 में कितने मार्क्स का, 4 मार्क का सवाल, क्या रिलेटेड, इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह से रिलेटेड क्या है सवाल, देखते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द एक्सएट प्लेन. आल्सो फाइंड द एंगल व्हिच दिस लाइन मेक्स विद द एक्सएट प्लेन. फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो चीज अपने सिलेबस का पार्ट क्योंकि इस बार नहीं है तो वाला पार्ट मैं स्किप कर दूंगा. क्वेश्चन में वाली पार्ट को हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ पहला वाला पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें वो क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द एक्सजेड प्लेन. राइट, इसके आगे का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. राइट, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म वाली चीज किस तरह से अप्रोच करेंगे, लेट्स सी. सॉल्यूशन देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द एक्सजेड प्लेन. राइट, तो आपको सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन से मतलब है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसकी. 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन आपको याद होना चाहिए क्या, कि अगर एक पॉइंट x1 y1 z1 है, एक पॉइंट x2 y2 z2 है, तो आपको इक्वेशन लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है. x -x1 x2 -x1 इज इक्वल टू सिमिलरली y का टर्म और सिमिलरली z का टर्म, कुछ इस तरह से. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. डिनोमिनेटर में वो जो टर्म्स हैं दोस आर नथिंग बट x2 -x1 y2 -y1 z2 -z1 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन है. और पॉइंट कोई सा भी एक ले लें, x1 y1 z1 या x2 y2 z2, और उसके हिसाब से अपने को न्यूमरेटर में जो पॉइंट होता है वो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं. राइट, 2 पॉइंट फॉर्म हम यूज करेंगे, विल बी राइटिंग तो लाइन पासिंग थ्रू a एंड b. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिख डालें यहाँ पे. ए पॉइंट क्या है 3, 4, 1 एंड b 5, 1, 6 will be. क्या हो जाएगी वो लाइन, लेट मी राइट द इक्वेशन. x -3 अपॉन is equal to y -4 upon is equal to z -1 upon something. This is the point which I have taken, a point. और फिर x2 -x1 5 -3 कर दीजिए, 1 -4 कर दीजिए एंड 6 -1 कर दीजिए. Implies that is क्या हो जाएगी ये चीज, x -3 upon 2 comma y -4 sorry y minus equal to y -4 upon -3 equal to z -1 upon 5. This is the line. ये लाइन की इक्वेशन आ चुकी है. हाँ, ये लाइन कहाँ एक्सजेड प्लेन को काट रही है उसका हिसाब लगाने के लिए अपने को सबसे पहले इसको पूरे को इक्वल टू कुछ लैम्डा मानना पड़ेगा. हाँ, इक्वल टू लैम्डा किया हमने. देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन द लाइन, देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन लाइन क्या हो जाएगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. अब देखिए x -3 upon 2 इक्वल टू लैम्डा, तो 2 लैम्डा प्लस 3 कामा -3 लैम्डा, y वाले को लैम्डा के बराबर किया -3 लैम्डा प्लस 4 कामा 5 लैम्डा प्लस 1. दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन. उसने कहा पॉइंट कहां लाई करना चाहिए, पॉइंट लाई करना चाहिए एक्सजेड प्लेन के ऊपर. तो इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन XZ प्लेन कामा या फिर implies इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, XZ प्लेन पे y कोऑर्डिनेट -3 लैम्डा प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 0. दैट्स द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. राइट, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है. लैम्डा कम्स आउट टू बी कितना मिल रहा है, 4/3 के बराबर मिल रहा है. दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि लैम्डा कितना मिल रहा है 4/3. तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन मिल गया, और इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द एक्सजेड प्लेन तो हमें पता चल गया लैम्डा इज इक्वल टू 4/3. Once we know this, therefore we can find the coordinates of the point where the line crosses the XZ plane. Thus, coordinates of point where line crosses किसको, XZ plane को, will be
सिंपली लैम्डा की वैल्यू 4/3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2 इंटू 4/3 प्लस 3 इसमें, कामा ये तो ऑब्वियसली 0 हो चुका है, कामा 5 इंटू 4/3 प्लस 1, व्हाट इज दैट, 2 into 4 is 8/3, 8 plus 9 बनेगा 8 and 17/3, comma 0, comma what is that, 20 and 3 23, 23/3. That is my final answer for this particular question. Although ये सिर्फ पार्ट 1 है इस क्वेश्चन का, एंगल वगैरह निकालने के अलग मार्क्स है और अलग क्वेश्चन है, उसके आगे हमें नहीं सॉल्व करना है, अभी हमारा काम सिर्फ इतना है, हम सिर्फ इतना ही करेंगे और इसको एंड कर देंगे। मार्किंग स्कीम सीबीएसई की तरफ से जो प्रोवाइडेड है कुछ इसी प्रकार, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस एंड दिस, सबसे पहले ये लिखा, दिस इज 1 मार्क, एनी पॉइंट ऑन द लाइन आपने रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ के या लैम्डा जो हमने किया था उसका आधा मार्क है, लाइन क्रॉसेस एग्जैक्ट प्लेन इफ y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस के की वैल्यू आ जाएगी, कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट यहां तक, पर एंगल निकालने का अलग से 1 मार्क, एंगल निकालने का डायरेक्ट अप्रोच क्या है, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने के लिए आपको साइन थीटा कैलकुलेट करना पड़ता है, प्लेन का नॉर्मल ले लो और लाइन का अलोंग वेक्टर ले लो, राइट, लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन, साइन थीटा डायरेक्टली मिल जाता है अपने को, हम उस चीज की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस इतना सा, ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बट दिस इज नॉट इट। अब देखिए काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने यूज किए यहाँ पे, अगर आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ है तो व्यास एडिफिकेशन आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स लेके आ रहा है, दैट इज रेव सीरीज या रिवाइज एफिशिएंटली विद व्यास सीरीज। आप इस सीरीज का पार्ट बन सकते हैं जस्ट बाय रजिस्टरिंग विद अस विद द लिंक गिवन बिलो। क्या क्या मिलेगा आपको, व्हाट विल बी गेटिंग इज क्विक रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स, सारे के सारे एनसीईआरटी टॉपिक्स जो भी इस साल पूछे जाने वाले हैं उन सबका एक रिवीजन मिलेगा आपको। उसके अलावा 5 मॉडल पेपर्स, गेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे। You'll be getting tips and tricks for writing answers, जैसा हम यहाँ पे बता रहे हैं, और एडिशनल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे। और आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुक कर लेना है जल्द से जल्द, राइट। विद दिस लेट अस कंटिन्यू फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है अगला सवाल, देखते हैं यहाँ पे। Show that lines this intersect, find their point of intersection। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, निकल जाएगा तो हम अग्री कर जाते हैं, हाँ भी एग्जिस्ट करता है, यही तरीका है और क्या है। बस लेट्स सी, क्वेश्चन है हमारे पास, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, शो दैट द लाइंस दिस इंटरसेक्ट। तो L1 जो लाइन है, L1 इज इक्वल टू क्या है, x-1/3 इज इक्वल टू y-1/-1 इज इक्वल टू z+1/0 और इक्वल टू लैम्डा लेट कर लिया हमने। लेट इंप्लाइज एनी पॉइंट ऑन L1 क्या हो जाएगा, एनी पॉइंट ऑन L1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x-1/3 इक्वल टू लैम्डा 3 लैम्डा प्लस 1 के बराबर, कॉमा y-1/-1 तो माइनस लैम्डा प्लस 1, कॉमा 0 लैम्डा। ये डिवीजन बाय 0 क्या मतलब है, डायरेक्शन रेशियो उसके अलॉन्ग 0 है, z की वैल्यू सिंपली -1 है, समथिंग ऑफ दिस इज व्हाट वी हैव। एंड L2 क्या है, L2 की इक्वेशन है x-4 अपॉन 2 इज इक्वल टू y/0 इक्वल टू z+1/3 इक्वल टू, आप मान लेते हैं इस बार म्यू लेट कर लीजिए, लैम्डा एंड म्यू लेट कर लिया आपने, हाँ। तो इंप्लाइज एनी पॉइंट ऑन L2 क्या हो जाएगा, एनी पॉइंट ऑन L2 विल बी, इस चीज को इक्वेट किया म्यू के, 2 म्यू प्लस 4 विल बी द कोऑर्डिनेट, 2 म्यू प्लस 4, कॉमा y कोऑर्डिनेट विल बी 0, कॉमा z कोऑर्डिनेट विल बी 3 म्यू -1, समथिंग ऑफ द सॉर्ट। ये दोनों चीजें मिल रही है मुझे, हाँ। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स सेम होने चाहिए, दैट इज माय टारगेट। तो फॉर 1 and 2 टू बी द सेम पॉइंट, हमारा टारगेट है 1 and 2 को पहले चेक करना है, इंटरसेक्ट करी नहीं करी, वो किस तरह से 1 और 2 को सेम करने की कोशिश करें। तो इफ लाइंस इंटरसेक्ट, कॉमा एम्प्लाइज, आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि 3 लैम्डा प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 2 म्यू प्लस 4 होना चाहिए, हाँ। सबसे पहली चीज x कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट माइनस लैम्डा प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0 एंड z कोऑर्डिनेट क्या है, -1 इज इक्वल टू 3 म्यू -1 के बराबर होना चाहिए। आप देखिए तीनों की तीनों इक्वेशन सैटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अननोन्स तो 2 ही हैं, तो 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा, यस। तीसरी इक्वेशन भी उसको सैटिस्फाई करे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे नीचे वाली दोनों से मैं निकाल पाऊंगा लैम्डा और म्यू की वैल्यू, इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 म्यू इज इक्वल टू 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज क्या, ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 को सैटिस्फाई कर रही है, यस। चेक इक्वेशन 3 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1
कॉमा म्यू इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे क्या LHS इक्वल टू क्या है, LHS इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1 विच इज 3 प्लस 1 विच इज 4, कॉमा RHS is equal to 2 into 0 plus 4 which is simply 4. Since LHS is equal to RHS implies OK बोल सकते हैं आप, हाँ भाई ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, OK है, तो therefore L1 and L2 intersect, L1 and L2 intersect। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट कैसे निकालेंगे, लैम्डा या म्यू कोई सी भी एक चीज ले लीजिए, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू 1 ले लेंगे या म्यू इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो मुझे करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिल जाएगा। व्हाट इज दैट, म्यू इज इक्वल टू 0 लिया तो 4 0 एंड -1, L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट 4 0 -1। ये किसकी मदद से निकाला आपने, यूजिंग या तो 1 या 2, 1 और 2 कोई सा भी एक यूज कर लीजिए, ऑब्वियसली आपको आंसर मिल जाएगा कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें 4 0 -1, कुछ इस तरह से। दैट इज हाउ यू विल बी अप्रोचिंग योर क्वेश्चन, दैट इज हाउ यू विल बी राइटिंग योर क्वेश्चन, फाइनल सॉल्यूशन कुछ इस तरह से, एंड इस तरह से रिप्रेजेंट करना है आपने को। मार्किंग स्कीम, लेट अस टेक अ लुक एट द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि आपको दोनों के दोनों इक्वेशंस में पॉइंट्स राइट करने के लिए एक एक मार्क, और फिर फर्दर उनको कैलकुलेट करके लैम्डा और म्यू की वैल्यूज फाइंड करना, उसको चेक करने के लिए आधा मार्क, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आधा मार्क, और दैट्स द कंप्लीट एनालिसिस। 2016 में ही 4 मार्क का एक और सवाल किससे से रिलेटेड, वंस अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड, कुछ फुट और रिफ्लेक्शन वगैरह की बात करें। लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। दो पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन, तीसरे पॉइंट से आपने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, फाइंड द इमेज वगैरह भी निकालना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इस सवाल को, देखते। ओके, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। इसमें स्पेस नहीं है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, कम है, बट नेवर माइंड, हम इससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस। तो सबसे पहला काम जो है, मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और फिर फर्दर उसकी इमेज भी निकालनी है। तो ये डी पॉइंट है, सबसे पहले डी पॉइंट इज ऑन दिस लाइन, और ये कुछ ए डैश पॉइंट है जो कि मिरर इमेज हो जाएगा, राइट। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी इज 0 -1 3, 0 -1 3, सी पॉइंट इज 2 -3 -1, ए पॉइंट इज -1 8, 4। जो सबसे पहली चीज आपको करने की जरूरत है वो है बीसी की इक्वेशन लिखना, तभी तो आप पॉइंट डी के बारे में कमेंट कर पाएंगे ना कि पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार होंगे, राइट। द फर्स्ट थिंग व्हिच वी डू इज वी स्टार्ट विद राइटिंग द डायग्राम बनाने के बाद द फर्स्ट थिंग व्हिच वी डू इज राइट इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी। 2 पॉइंट फॉर्म हम यूज कर सकते हैं, हाँ। इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी इज क्या हो जाएगी, कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे x - 0 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में कुछ आएगा y + 1 अपॉन इज इक्वल टू z - 3 अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो 2 - 0 इज 2, -3 माइनस और -1 इज -2, -1 - 3 इज -4, समथिंग ऐसा। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग इक्वेशन ऑफ बीसी। इसको इक्वल टू k लेट कर लीजिए, सबसे पहले k लेट किया, तो देयरफॉर पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार होंगे, देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, या फिर पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स आप बोल सकते हैं क्या हो जाएंगे, 2k + 0, -2k -1 -4k + 3 हो जाएंगे कुछ इस प्रकार। दिस इज व्हाट विल बी हैविंग, यस। 2k -2k -1 -4k + 3 ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको अब जो कंडीशन लगानी है वो क्या है, सिंपली ये कंडीशन लगानी है कि बीसी के डायरेक्शन रेशियोज और एडी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी से मतलब है। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी क्या हो जाएंगे, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, दैट इज x2 y2 z2। तो आपको दोनों का डिफरेंस ले लेना है बस। तो 2k माइनस और -1 2k + 1 हो जाएगा, कॉमा -2k -1 -8 विल बी -2k -9 हो जाएगा, -4k + 3 -4 -1 हो जाएगा। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग, दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। आसान है, हाँ। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी इज वेरी सिंपल। वंस यू आर थ्रू विद दिस, आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशन लगानी है 10, कॉमा एडी परपेंडिकुलर टू बीसी इम्प्लाइज, और परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाना हमें आना चाहिए कि दोनों के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो आपको a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 का प्रोडक्ट आ जाना चाहिए 0, राइट। डॉट प्रोडक्ट यूज किया हमने और कुछ नहीं, राइट।
सो इसके डायरेक्शन रेशियोज बीसी के क्या है, 2 - 2 - 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2k + 1 -2 × -2k -9 एंड -4 टाइम्स ये जो चीज है -4k, थोड़ा सा मार्जिन लूज कर रहे हैं अपन, नेवर माइंड, दिस इज इक्वल टू 0, राइट, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग, दिस इज इक्वल टू 0। मार्जिन ऑल्दो आपको जब भी आप कॉपी में लिखेंगे आंसर शीट में, तो ये चीज एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए इस तरह से, प्लीज मेक इट पॉइंट कि इस तरह से एक्सटेंड ना करें, बट अभी चल जाएगा। हम तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए, दिस इज 4k + 2, दिस इज +4k + 18 + 16k + 4 = 0। What does that give me? 4 + 4 8 + 16 is 24k, 18 19 20 4 24, 24k + 24, तो यहाँ से k की वैल्यू आ रही है सिंपली -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ k विच इज कमिंग आउट टू बी -1। देयरफॉर पॉइंट D के जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स हैं, व्हाट विल दैट बी? k की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर दें, D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2, माइनस ऑफ -2 विल बी 2 - 1 1 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। वेरी सिंपल, यस। व्हाट अबाउट पॉइंट A डैश? A डैश के कोऑर्डिनेट्स अगर कुछ अल्फा, बीटा, गामा है, तो आप बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट D होगा। इमेज है ना, रिफ्लेक्शन, राइट। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया, इस पॉइंट की मदद से इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स, सॉरी इसके और इसकी मदद से आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ A डैश implies A डैश के कोऑर्डिनेट्स बहुत आसानी से निकल सकते हैं। क्या? अल्फा -1/2 करेंगे तो D का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, अल्फा -1/2 इज इक्वल टू -2 implies अल्फा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, -4 + 1 विच इज -3। सिमिलरली बीटा एंड गामा कैन बी फाउंड। सिमिलरली आप बीटा फाइंड करेंगे, बीटा के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बीटा? तो बीटा +8 विल बी दिस 2 × 1, तो 2 - 8 कितना हो जाएगा, -6, एंड गामा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + गामा इज इक्वल टू 14, तो 10 आ जाएगा। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग, गामा इज इक्वल टू 10 इंप्लाइज A डैश के जो कोऑर्डिनेट्स है, इमेज, हमें इमेज निकालने को बोला जाए ना, इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3, -6, 10। दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर यू, राइट। A डैश के कोऑर्डिनेट्स -3, -6, 10, कुछ इस तरह से। क्या क्या कहा था, एक बार जब भी लंबा क्वेश्चन हो अपने सामने तो फिर से एक बार हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो क्या हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाला? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाला, बस उसको हाईलाइट नहीं किया, उसको हाईलाइट करने की जरूरत है। यस, दिस इज माय फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, हेंस फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। उसकी मदद से फिर इमेज निकाला, यस, उसको भी हमने हाईलाइट कर देना है। वैसे एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख के, देयरफॉर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज दिस एंड द इमेज इज दिस, ये लिख देना चाहिए, एक लाइन एक्स्ट्रा आपको इन जनरल जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तब। मार्किंग स्कीम, अब देखिए इतनी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना, पॉइंट डी अज्यूम करना, विल कैरी मार्क्स, हाफ ऑफ मार्क्स। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, के इज इक्वल टू -1 निकालना, विल कैरी सम मार्क्स, 1 मार्क। फिर पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स लिख देना और फिर नीचे वाले कैलकुलेशन के भी 1 मार्क रहेंगे। तो ऑल ऑफ दीज विल बी कैरिंग 1 मार्क्स ईच। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी लिखा, जनरल पॉइंट ऑन बीसी, उसके लिए डायरेक्शन रेशियोज लिख के और उसको सॉल्व कर दिया, दिस इज 1 मार्क। एंड फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज निकालने का अलग से 1 मार्क है, समझ सर। नेक्स्ट सवाल 2016 में 4 मार्क का सवाल, वंस अगेन फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस दिस एंड दिस। दो लाइंस के परपेंडिकुलर कोई तीसरी लाइन, तो उसके अलोंग वाला वेक्टर मुझे चाहिए होगा। सबसे पहले एक पॉइंट दे रखा है और स्लोप निकालने के लिए एक्स्ट्रा कंडीशंस दे रखी हैं, यही होता है हमारा टारगेट, यस। तो स्लोप निकालने के लिए ये दोनों लाइंस इंपॉर्टेंट है जो दे रखी हैं। लेट अस यूज दोस टू लाइंस। सॉल्व करेंगे अपन इस सवाल को कुछ यहां पे। सॉल्यूशन, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस। तो इक्वेशन के लिए सबसे पहले मुझे सिंस b1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप - 16 j कैप + 7 k कैप and b2 vector is equal to 3i cap plus 8 j cap minus 5 k cap. This is what is known. तो सबसे पहली चीज जो मुझे फाइंड करनी है that is implies b vector किसके बराबर हो जाएगा? जो लाइन का b वेक्टर है that will be v1 वेक्टर क्रॉस
b2 वेक्टर के बराबर हो जाएगा और इसको पहले से फाइंड कर लेना है, राइट? इसको पहले से फाइंड कर लेना है. व्हाट इज दैट? i कैप, j कैप, k कैप, 3 minus 16 7 3 8 minus 5 कुछ इस तरह से. व्हाट इज दैट फर्दर इक्वल टू i कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 minus 56 i कैप, j कैप माइनस आएगा और j कैप के साथ क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी गेटिंग विद j कैप इज minus 15 minus 21 and k कैप के साथ what will be getting is 8324 plus 16 into 3 is 48 कुछ इस प्रकार. This is what will be getting. This is what will be getting. क्या बन रहा है ये? This is 80 minus 56 is 24 I cap, 15 20 36 plus 36 J cap and that is 24 48 is 72 plus 72 K cap. कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं क्या? हाँ, let us take out something common. जैसे इसमें से 12 का ही फैक्टर कॉमन आ रहा है, 6 क्यों 12 भी कॉमन आ रहा है. 12 तो 2 I कैप अलग प्लस 3 J कैप प्लस 6 K कैप और इससे हमारा काम चल जाएगा कि B वेक्टर मतलब सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है. ये 12 वाला फैक्टर इन्वॉल्व ना भी करें तो भी हमारा काम चल जाएगा. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन थ्रू कौन सा पॉइंट? थ्रू 1, 2, -4 will be क्या हो जाएगी? will be r vector equal to सबसे पहले पॉइंट a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर होता है. a वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप -4 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर. b वेक्टर में मैं 12 वाला फैक्टर स्किप कर सकता हूँ. 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. दैट इज माय फाइनल आंसर. ये है वेक्टर फॉर्म इस कंप्लीट लाइन की. उसने कहा नहीं वेक्टर फॉर्म दिस, और आप बोल सकते हैं इसी को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. x -1 अपॉन समथिंग y -2 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन समथिंग. पॉइंट ले लिया अपन ने, यस. और डायरेक्शन रेशियोज क्या है? डायरेक्शन रेशियोज 2, 3 एंड 6 हैं. तो अपॉन 2, 3 एंड 6 दैट इज माय फाइनल आंसर. कुछ इस तरह से वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों हमने लिख लिया. फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ही कहा था, दोनों हमने निकाल लिए कुछ इस प्रकार. दैट्स माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? तो दोनों का क्रॉस करना, उसके 2 मार्क्स प्रॉपर, और फिर इक्वेशन लिख देना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, हम आसानी से लिख सकते हैं. 2017 में 2 मार्क्स का सवाल इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड क्या पूछा गया था वो देखते हैं. इक्वेशन काफी सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन काफी सिंपल है, लेकिन घुमा फिरा के पूछा गया है. कैसे? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस. भाई इस पॉइंट से पास करें, इसके पैरेलल मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज ले लेना अपने को. लेट अस टेक द डायरेक्शन रेशियोज. ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करें ना. गिवन लाइन क्या है? 5x - 25 इज इक्वल टू 14 - 7y इज इक्वल टू 35z. इसको कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म या सिमेट्रिकल फॉर्म जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. क्या हो जाएगा देखते हैं भाई. x 5 कॉमन लिया, x - 5 ओवर 1/5. x का क्वेश्चन चाहिए, राइट? और डिनोमिनेटर में बाकी सब कुछ चाहिए. y का क्वेश्चन क्या है? -7, तो -7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -1/7 बन जाएगा एंड y -2 बचेगा इज इक्वल टू z का क्वेश्चन 1/35 इधर चला जाएगा. दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग. implies डायरेक्शन रेशियोज क्या है? डायरेक्शन रेशियोज विल बी 1/5 -1/7 1/35 जो मुझे चाहिए. और डायरेक्शन रेशियोज की एक और खास बात होती है कि उसको किसी भी नए नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहते हैं. तो इसको मैं और बोल सकता हूँ, डिनोमिनेटर्स में बहुत सारी चीजें. व्हाई नॉट मल्टीप्लाई विद द एलसीएम ऑफ दीज 3. एलसीएम क्या है? 5 7 35 का एलसीएम 35 है, तो 35 से लगातार मल्टीप्लाई कर दूं. 35/5 is 7, 35/7 is 5 with a minus, 35/35 is 1. This is what we'll be having, 7 - 5 1. ये आ रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन. देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड लाइन थ्रू पॉइंट मुझे दे रखा है. क्या दे रखा है? वेक्टर इक्वेशन चाहिए थ्रू 1, 2, -1 will be r vector equal to ये पॉइंट i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स द डायरेक्शन रेशियो 7i कैप -5j कैप प्लस k कैप. कुछ इस प्रकार. दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन. आसान, हम बहुत आसान है.
आप स्टैंडर्ड फॉर्म्स करते करते कितने सारे क्वेश्चन हमने देख लिए जिसमें लाइन की इक्वेशन को ही हम यूज कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से। माइंड यू, अगर आप ये पूरी की पूरी सीरीज ढंग से देख लेते हैं तो आपका कंप्लीट सिलेबस वैसे ही कवर हो जाता है। मोर देन 80% मार्क्स, 90% मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं सिर्फ इन वीडियोस को ढंग से देख के प्रॉपर्ली अपनी कॉपी में साथ में सॉल्व भी करें हमारे साथ, ताकि आपको मैक्सिमम फायदा मिल सके। We have seen this question, let's see the marking scheme। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, डायरेक्शन रेशियोज लिखे और फिर आसानी से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख डाला। 2017 में 6 मार्क का सवाल क्या कह रहा है? फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द दो लाइंस दिस। इन दोनों के परपेंडिकुलर है और उस पॉइंट से पास कर रही है। तो परपेंडिकुलर के केस में अभी अभी जो सवाल आया था कुछ वैसा ही है ये, हाँ एग्जैक्टली सेम है कि b1 वेक्टर b2 वेक्टर दोनों मुझे दे रखे हैं, उसकी मदद से मैं पहले b वेक्टर निकालूं और जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके लिए a वेक्टर मुझे पता ही है। तो सिंस b1 वेक्टर या डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पहला वाला जो है डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा? दिस इज 3 - 16 7, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में ना। हाँ, तो b1 वेक्टर इज 3i कैप - 16 j कैप प्लस 7 k कैप एंड b2 वेक्टर विल बी 3i कैप प्लस 8 j कैप माइनस 5 k कैप। ये दोनों b1 b2 वेक्टर्स हैं, implies b वेक्टर फॉर गिवन लाइन या जो रिक्वायर्ड लाइन है b वेक्टर फॉर द रिक्वायर्ड लाइन इज b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। व्हाट इज दैट एक्चुअली इक्वल टू? i कैप j कैप k कैप। प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेंगे। 3 - 16 7 3 8 माइनस 5 का डिटरमिनेंट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। दिस इज व्हाट विल बी हैविंग। तो यहां से i कैप का कोएफिशिएंट क्या आ जाता है? i कैप का कोएफिशिएंट इज 16 580 माइनस 56 i कैप। एग्जैक्ट सेम ही क्वेश्चन है ये तो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। माइनस व्हाट विल बी गेटिंग इज -15 माइनस 21 j कैप प्लस 24 प्लस 48 k कैप समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। और आपको पता है इसके बाद क्या हो जाएगा? दिस में 12 कॉमन ले लेंगे। दिस इज 24 2i कैप प्लस 36 है तो 3 j कैप प्लस इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे 6 k कैप समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। और पॉइंट कौन सा है? 1 2 -4। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन थ्रू 1, -2, 4 will be r vector equal to I cap minus 2j cap plus 4k cap plus lambda times 2I cap plus 3j cap plus 6k cap something of the sort. This is what you'll be having. Yes, और आप बोल सकते हैं क्या? आप ये तो है वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या है? x minus 1 upon something is equal to y plus 2 upon something is equal to z minus 4 upon something which is 2, 3 and 6. That is my final answer. कुछ इस प्रकार। ये है कंप्लीट सवाल। हाँ, ये है कंप्लीट सवाल। ये अप्रोच है सॉल्व करने की, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक और अप्रोच है सॉल्व करने की। व्हाट इज दैट अप्रोच? दिस इज द इजियर अप्रोच बाय द वे। दूसरी अप्रोच कुछ इस तरह से कि लाइन आप मान ले 1 2 -4 से पास होने वाली कुछ इस तरह से, और ये आपस में परपेंडिकुलर है, उसकी कंडीशन लगा दें कि 3a - 16b plus 7c equal to 0। दूसरी कंडीशन की L3 और L1 आपस में परपेंडिकुलर, तो उस केस में आपको 3a plus 8b plus -5c कुछ इस तरह से इक्वल टू 0 कर देना है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली अगर आप सॉल्व करें तो आपको ABC में इस तरह से एक रिलेशन मिलेगा, रेशियो वाला कुछ इस तरह से। एंड फ्रॉम देयर यू कैन से a/2 is equal to b/3 is equal to c/6, या फिर a:b:c proportional है 2:3:6 के required Cartesian equation will be -1 -2 and something of the sort upon 236. 236 हमने क्या लिया है? 236 आर द थिंग बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, जो हमने दूसरे तरीके से निकाला था, इसने दूसरे तरीके से निकाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मेक इट डिफरेंस। फाइनल आंसर ऑब्वियसली सेम ही आएगा, जैसा आपने निकाला था वैसे यहाँ पे भी आ रहा है आंसर। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस कट्स द YZ प्लेन। सिंपल क्वेश्चन, यस वी हैव सीन सिमिलर क्वेश्चंस बिफोर। हाँ भाई, सिमिलर क्वेश्चन पहले भी देखा है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। This line cuts the YZ plane. YZ plane, तो any point on the line, let x plus 2 upon 1 equal to y minus 5 upon 3 equal to z plus 1 upon 5 equal to lambda. Let कर लें। Therefore, any point on line will be क्या हो जाएगा? 1 lambda minus 2, comma 3 lambda plus 5, comma 5 lambda minus 1, something of the sort. Any point on the line. उसने कहा YZ प्लेन को काटता है, तो since cuts YZ plane
implies x coordinate equal to 0, implies lambda minus 2 equal to 0, या lambda की वैल्यू आ जाती है 2 के बराबर. Since you get lambda is equal to 2, therefore point क्या आ जाता है? Point के coordinates will be 2 minus 2 0, comma 3 into 2 6 plus 5 is 11, comma 5 into 2 10 minus 1 is 9. That is my final answer for this particular question. Point है 0, 11, 9. 2019 में कितने मार्क का? 1 मार्क का सवाल इसी से रिलेटेड. नेक्स्ट सवाल क्या है फिर उसके बाद? इसके पहले मार्किंग स्कीम देख लेते हैं इसकी. एनी पॉइंट ऑन द लाइन और उसको सॉल्व किया, कट्स द वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू 2 निकाला और फिर कोऑर्डिनेट्स निकाले आसानी से. 2019 में 1 मार्क का सवाल क्या कह रहा है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट दिस एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस. इससे ज्यादा डायरेक्ट सवाल और क्या हो सकता है? दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस व्हिच विल बी गेटिंग. वेक्टर इक्वेशन चाहिए, पॉइंट ये है तो r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, उसने कहा पैरेलल टू दिस वेक्टर तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप. दैट इज माय फाइनल आंसर. बस इतना? हाँ बस इतना. इसी के मार्क्स हैं? हाँ इसी के मार्क्स हैं, पूरा 1 मार्क. इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है. इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी व्हिच पासेस टू द पॉइंट दिस एंड इज पैरेलल टू द लाइन दिस. वंस अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपको डायरेक्शन रेशियोज ये दे रखे हैं, पॉइंट इस बार ये ले लेना है. इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन विल बी x plus 2 upon something is equal to y minus 4 upon something is equal to z plus 5 upon something. पॉइंट आपने ये वाला ले लिया और 3, 5, 6 यहां से ले लिए क्योंकि इसके पैरेलल है, मतलब सेम डायरेक्शन रेशियोज होंगे 3, 5, 6 कुछ ऐसे से. दैट इज माय आंसर. यस दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आधा मार्क डायरेक्शन रेशियोज एंड उसके लिए फाइनल आंसर लिखने के लिए आधा मार्क. 2019 में 6 मार्क्स का सवाल, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत लंबा सवाल है. हाँ क्या है सवाल देखते हैं यहाँ पे. Find the vector equation of the line passing through this and parallel to the line this. आसान है, ये तो बहुत सिंपल है. Also find the distance between these two lines. Now distance between these two lines is slightly long. उस चीज को सॉल्व करने की जरूरत है. Distance between the lines is important. Yes. किस तरह से अप्रोच करेंगे? सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन लिखना बहुत सिंपल है. Vector equation of line passing through this and parallel to line this. तो L1 जो मुझे दे रखा है that is r vector is equal to I cap plus j cap plus lambda times 2i cap minus j cap plus k cap. इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन है L2 will be r vector is equal to, पॉइंट क्या है इस बार? 2, 1, minus 1, 2i cap plus j cap minus k cap plus lambda टाइम्स सेम डायरेक्शन रेशियो है तो सेम वेक्टर हो जाएगा इधर कुछ ऐसा. समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. राइट? आसान है. हाँ आसान है. ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स. इन दोनों लाइन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस किस तरह से निकाल सकते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है? वर्जन हमें याद होना चाहिए. फॉर्मूला क्या होता है? लाइन, अगर एक लाइन वन वेक्टर और इसके अलोंग बी वेक्टर के अलोंग है, दूसरी लाइन इसके पैरेलल है बी वेक्टर के अलोंग ही है लेकिन पॉइंट A2 से पास करिए. लाइंस की इक्वेशन अगर r वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर है तो उसके इसमें डिस्टेंस क्या हो जाता है? दोनों अगर पैरेलल हैं तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1 वेक्टर का कौन सा वाला चाहिए अपने को इस बार? क्रॉस विद B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर. इस पूरे का भी मैग्नीट्यूड लेंगे माइंड यू, इस पूरे का भी मैग्नीट्यूड लेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि A2 माइनस A1 का अलोंग B वेक्टर नहीं, B वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए ना मुझे, इसका B वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला ये डिस्टेंस वाला कंपोनेंट चाहिए कुछ इस तरह से. तो क्रॉस प्रोडक्ट किया और उसका मैग्नीट्यूड ले लिया डिवाइडेड बाय जिसके अलोंग राइट B वेक्टर. तो डिस्टेंस चाहिए तो दैट इज A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस विद B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इस पूरे का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड B वेक्टर. B वेक्टर मुझे दिख रहा है A2 माइनस A1 कितना है तो लेट अस राइट A2 माइनस A1. A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज A2 दिस इज A1 राइट. तो दिस इज 2i माइनस i कैप हो जाएगा प्लस j माइनस j तो कट गया माइनस k कैप, सिंपली यही बच रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग. A2 माइनस A1 काफी सिंपल है. हाँ बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है अपने को. B वेक्टर पहले से ही मुझे पता है B वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. तो सबसे पहले दोनों का क्रॉस ले लेना है तो देयरफॉर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस विद B वेक्टर और इसके लिए प्रॉपर डिटरमिनेंट बनाने की जरूरत है. हाँ लेट अस क्रिएट दैट प्रॉपर डिटरमिनेंट. 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 1. ऑल्दो सिंपल है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे बट क्या फर्क पड़ता है, यही काम कर ले. आई कैप का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आई कैप के साथ 0
-1, तो दैट इज माइनस आई कैप हो जाएगा। जे कैप का कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, जे कैप के साथ 1 + 2 इज +3 जे कैप हो जाएगा, एंड के कैप के लिए -1 माइनस के कैप हो जाएगा, समथिंग ऑफ द सॉर्ट, राइट, समथिंग ऑफ द सॉर्ट। हाँ भाई, जे कैप के साथ 1 + 2 इज 3 और एक एक्स्ट्रा माइनस रहता है, तो यहाँ पे माइनस रहना चाहिए, -3 समथिंग ऑफ द सॉर्ट, दिस इज -3 जे कैप, माइनस आई कैप -3 जे कैप माइनस के कैप, दिस इज माय A2 - A1 क्रॉस B। तो देयरफॉर डिस्टेंस या इंप्लाइज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी, दोनों का क्रॉस किया उसका मैग्नीट्यूड √1 + 9 + 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या है, √4 + 1 + 1, व्हाट इज दैट, 9 10 11 √11 अपॉन 4 5 6 √6, दैट इज √11 अपॉन 6 is my final answer, something this sort. This is the distance between these two lines. So सबसे पहले find the vector equation of the line passing through this. This is one part of the answer and that is the other part of the answer. दोनों ही parts हमने solve कर दिए, हाँ भाई दोनों ही parts हमने solve कर दिए और ये है complete analysis of this particular question. Required distance कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं अपन, फाइनल सॉल्यूशन वगैरह करेंगे अपन, हाँ 11/6 का √ समथिंग तो आ रहा था अपने पास। हाँ नेक्स्ट 2019 में ही 6 मार्क का सवाल, इस बार ऑब्वियसली डिफरेंट सेट से उठाया गया क्योंकि एक ही पेपर में 2 6 मार्क के सवाल अपने को नहीं मिलते वेक्टर से रिलेटेड। दिस इज फ्रॉम अ डिफरेंट सेट। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, फिर से वही सेम चीज, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइंस, एग्जैक्ट सेम सवाल है, एग्जैक्ट सेम सवाल। तो लेट अस डायरेक्टली मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। क्या आपने कहा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसके पैरेलल वाली कुछ इस तरह से, A1 A2 पता है तो A2 - A1 निकाल के सबसे पहले डिस्टेंस इस तरह से क्रॉस निकाला और डिस्टेंस आसानी से लिख लिया, दैट इज द अप्रोच। मार्क्स भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। ध्यान दीजिए एग्जैक्ट सेम सवाल 2 अलग-अलग सेट्स में पूछा गया, ठीक है, वेरी मच ओके। 2020 में 1 मार्क का सवाल क्या पूछा गया इसको देखते हैं, दैट इज इंटरेस्टिंग। क्या, 2 लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो माइंड यू डायरेक्टली सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कुछ गड़बड़ है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोला है तो उनके डायरेक्शन रेशियो से मतलब है, उनके किससे मतलब है, वी आर कंसर्न्ड विद द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दीस 2 लाइंस, राइट। x = AY + B, Z = CY + D, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको अरेंज कर लें, x - B अपॉन A = Y which is equal to Z - D अपॉन C के बराबर, राइट, y अपॉन 1 हो गया। दिस इज L1। L2 क्या है, सिमिलरली L2 देखें, L2 में भी कॉमन वाला क्या है, y, तो x - B' अपॉन A' = y अपॉन 1 = Z - D' अपॉन C', this is what we'll be getting. Since these two are perpendicular, since L1 perpendicular to L2 है, implies दोनों की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं A' plus 1 × 1 plus C' will be equal to 0, या फिर आप बोल सकते हैं कि A' plus C' का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। दिस इज माई फाइनल आंसर। ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1, सम ऑफ प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे से। ऑप्शन आंसर डी है मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे, दैट इज माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन चूज कर सकते हैं करेक्ट, यस, कुछ ऐसे से A' plus C' is equal to -1। दैट्स माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 2020 में 1 मार्क का सवाल वंस अगेन क्या कह रहा है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस एंड दिस। वेक्टर इक्वेशन कितना सिंपल है सवाल, बहुत सिंपल। आपको सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो चाहिए, एक पॉइंट ऑलरेडी ले रखा है, कौन सा वाला पॉइंट ले, कौन सा वाला पॉइंट ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए। R वेक्टर इज इक्वल टू जैसे 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप आपने पॉइंट लिया, प्लस लैम्डा टाइम्स दोनों का डिफरेंस 3 - 1 इज 2i कैप, 4 + 1 हो जाएगा 5j कैप, एंड -7 - 6 इज -13k कैप। दिस इज माय फाइनल आंसर। कुछ ऐसा दूसरा पॉइंट ले लेते तो भी आंसर आ जाता और वो दूसरे फॉर्म में होता, बट सेम ही लाइन की इक्वेशन होती ना। हाँ, तो दैट्स माय फाइनल आंसर। कुछ ऐसे ऐसे ये या ये कुछ भी कर सकते हैं, यस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस कट्स द xy प्लेन। कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आ गया हमारे सामने, यस। वंस अगेन वी आर सीइंग द सेम क्वेश्चन। सबसे पहले एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो x - 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y + 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू z + 4 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा लेट कर लीजिए। तो therefore any point on line will be 3 lambda plus 1 हो जाएगा, कामा 7 lambda minus 4 हो जाएगा, कामा 2 lambda minus 4 हो जाएगा। This is what we'll be getting.
आगे क्या कह रहा है कि ये एक्स वाई प्लेन को कट कब कर रहा है, तो कट्स एक्स वाई प्लेन एट z equal to 0, z equal to 0 implies 2 lambda minus 4 equal to 0, या फिर lambda is equal to आ रहा है 2 के बराबर। lambda कितना आ रहा है, सिंपली 2 के बराबर आ रहा है। therefore point of intersection, point के coordinates क्या हो जाएंगे, lambda is equal to 2, 3 into 2 6 plus 1 7 comma 7 to 14 minus 4 is 10 comma 0, and that is my final answer for this particular question, right? Cuts the xy plane कुछ ऐसे 7 comma 10 comma 0. Putting z equal to 0 in this, आपको मिल जाएगा coordinates of the required point मिल जाएंगे। 2020 का अगला सवाल क्या है, 2 मार्क्स का, किस चीज से रिलेटेड, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। Coordinates of the point where the line through the sun disk crosses the zx plane। इससे पिछले वाले सवाल में इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी थी और फिर इस तरह का सवाल पूछा था। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन पहले निकालनी है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं हम आराम से, यस वी कैन इजीली राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू कौन कौन से पॉइंट्स है, -1 1 -8, दिस इज पॉइंट ए and point B. What are the coordinates of B? 5 -2 5 -2 and 10, something of the sort. A और B से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पॉइंट ले लीजिए x + 1 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू y - 1 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू z + 8 अपॉन समथिंग, दिस इज द कोऑर्डिनेट। 5 माइनस और -1 हो जाएगा 6, -2 -1 हो जाएगा -3, 10 माइनस और -8 हो जाएगा 18, समथिंग ऑफ द सॉर्ट। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू लैम्डा कर सकता हूं, हाँ लेट कर लीजिए, और एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ऑन द लाइन क्या हो जाएगा, और द कोऑर्डिनेट 6 लैम्डा -1 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, कॉमा -3 लैम्डा + 1 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, कॉमा 18 लैम्डा -8 हो जाना है z कोऑर्डिनेट। और आगे वो कह रहा है कि किसको काट रहा है, ये zx प्लेन को कब काट रहा है, कट्स zx प्लेन फॉर y equal to 0 implies -3 लैम्डा + 1 equal to 0, या फिर आप बोल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1/3। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पे काट रहा है उससे मतलब है, यस रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी लैम्डा इज इक्वल टू 1/3, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 6/3 -1 कॉमा दिस इज 0 कॉमा 18/3 -8, व्हाट इज दैट 1 कॉमा 0 कॉमा 18/3 is 6 -8 is -2, that is my final answer for this particular question, right? Crosses is zx plane 1 0 -2 पे इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, 1 0 -2 ऑब्वियसली इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 निकाल सकते हैं। इसने लैम्डा इज इक्वल टू 2 निकाला है रेशियो, अच्छा इसने सेक्शन फॉर्मूला से किया क्वेश्चन को, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्शन फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं, बट सेम तरीका मतलब सेम आंसर मिलेगा अपने को, फाइनल आंसर सेम ही रहेगा। 2020 में 6 मार्क्स का सवाल क्या कह रहा है, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। Find the vector and Cartesian equations of the line which is perpendicular to the lines with equations this and this. Cartesian equation, vector equation दोनों निकालनी है ऐसी लाइंस की जो कि परपेंडिकुलर हैं इन दोनों लाइंस के, एंड passes to the point this. Also find the angle between the given lines. इस तरह का क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं, ये b1 वेक्टर b2 वेक्टर, तो दोनों का क्रॉस करके उसके अलॉन्ग वाला वेक्टर निकालेंगे, एंड पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा, वो जो b वेक्टर निकलेगा, और एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस, ऑब्वियसली एंगल अभी हमारे पार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम अटेम्प्ट नहीं करेंंगे, डायरेक्टली वी कैन मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अच्छा, एक दूसरा अप्रोच भी हमने देखा था कि आप लाइन की इक्वेशन अपॉन ए बी सी मान ले और उसके हिसाब से 2 इक्वेशन बना सकते हैं। लाइन की इक्वेशन ये मानी, दोनों लाइंस ये हैं, इसको इसके परपेंडिकुलर किया तो ये कंडीशन, इसको इसके परपेंडिकुलर किया तो 2a + 3b + 4c, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए बी सी में इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं आप। डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे -4 4 -1 ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, जो b1 क्रॉस b2 से भी आते या इस तरह से, और इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म ये हो जाएगा 0.111 दे रखा है, दिस इज इट। वेक्टर इक्वेशन इज दिस, और थीटा एंगल से ऑल्दो हमें मतलब नहीं है, लेकिन निकालना हो तो दोनों लाइंस के बीच में एंगल cos थीटा की मदद से आराम से आ सकता है। दैट्स द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग ऑन, अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं उसके बारे में। शो दैट लाइंस दिस इंटरसेक्ट, इंटरसेक्शन वंस अगेन, दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट की भी हम बात कर सकते हैं कि इक्वल टू लैम्डा माने, इक्वल टू म्यू माने, और फिर सॉल्व करें। तीनों के तीनों सैटिस्फाई होने चाहिए, तीनों की तीनों इक्वेशन, एक्स कोऑर्डिनेट मैच करना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट।
दो ही से काम चल जाएगा ना, तो तीसरा चेक करेंगे, ओके मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, निकल जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द टू लाइंस, दैट विल बी इंटरेस्टिंग, वो एक पार्ट एक्स्ट्रा है। और इक्वेशन ऑफ प्लेन वगैरह जब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तो वहां पे उस चीज की भी बात कर लेंगे। जैसे कि दोनों लाइंस को कंटेन करने वाली प्लेन चाहिए, इसके अलोंग b1 वेक्टर, इसके अलोंग b2 वेक्टर, तो सबसे पहले नॉर्मल मिलेगा b1 क्रॉस b2 करके, और पॉइंट कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए, कोई सा भी एक 2 2 3 ले लीजिए या 2 3 4 वाला ले लीजिए, एक ही बात है। लेट अस सी कि किस तरह से अप्रोच किया। लैम्डा और म्यू माना, आर्बिट्ररी पॉइंट्स ऑन द लाइन हमने लेके उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू ये, म्यू की वैल्यू ये, और क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द गिवन लाइंस, इसका क्रॉस विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दिस इज हाउ यू गेट योर इक्वेशन ऑफ प्लेन डायरेक्टली। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस या स्क्यू लाइंस वगैरह की बात करेंगे। 2018 में 3 मार्क का सवाल पूछा गया था, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। देखते हैं यहाँ पे किस तरह से अप्रोच करेंगे सवाल को। लेट्स सी। यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए, राइट? लेट अस बी क्लियर अबाउट द फॉर्मूला। दिस एंड दिस, ये मान लीजिए b1 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है, कुछ इस तरह से, ये पॉइंट कुछ a1 वेक्टर है, ये पॉइंट कुछ a2 वेक्टर है। r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर, कुछ इस तरह से। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी अलोंग परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज, ये a1 क्रॉस a2 और इसका इसके अलोंग डायरेक्शन के अलोंग अपने को कंपोनेंट चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट विद ये जो वेक्टर है, इसके अलोंग वेक्टर मान लीजिए p वेक्टर, तो डॉट विद p वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर। और ये p वेक्टर है कितना? p वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ b1 एंड b2, तो p वेक्टर इज नथिंग बट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के बराबर है। यही करते हैं अपन, राइट? दैट इज अ फार्मूला, राइट? डायरेक्टली फार्मूला लिख लें। हाँ, तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। लेट्स सी, a1 वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस j कैप, कॉमा b1 वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 3k कैप। a2 वेक्टर दे रखा है मुझे कितना? i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, कॉमा b2 वेक्टर मुझे दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो a1 b1 a2 b2 सब दे रखा है मुझे। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। यस, व्हाट इज दैट? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का डॉट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और ऑब्वियसली इस पूरे का मॉडुलस लेना जरूरी है, राइट? स्केलर क्वांटिटी है न्यूमरेटर में, हाँ एसटीपी है ना, स्केलर क्वांटिटी है। एसटीपी तो हमारे सिलेबस से हट गया है, वेक्टर्स में फर्क नहीं पड़ता, इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये रिजल्ट है उसके जो पे यूज करना है। b1 क्रॉस b2 आपको अलग से निकालना है, वैसे भी एसटीपी डायरेक्टली यूज नहीं करना, पहले b1 क्रॉस b2 अलग से निकालना है। तो b1 क्रॉस b2 के ऊपर पहले फोकस करेंगे हम। b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू क्या है? i कैप j कैप k कैप 1 2 minus 3 2 4 minus 5 tuck and tuck is equal to minus 10 plus 12 minus 10 plus 12 i cap minus j cap का कंपोनेंट क्या है? लेट अस टेक लुक एट दिस। j cap के साथ minus 5 plus 6 है, एंड प्लस k cap का कंपोनेंट क्या है? लेट अस टेक लुक एट दिस। k cap is 4 minus 4 आ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज दैट? 2i cap एंड माइनस j कैप के बराबर आ रहा है। b1 क्रॉस b2 सिंपल है, यस। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कितना आ रहा है? a2 माइनस a1 दोनों का डिफरेंस i माइनस 4i इज माइनस 3i कैप, माइनस j कट गया है प्लस 2k कैप आ रहा है। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। अच्छा जी, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। व्हाट इज दैट? 2i माइनस 3i इज माइनस 6, j इसके साथ प्रोडक्ट 0 हो जाएगा एंड k का भी 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड विच इज अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1, और इस पूरे का मॉडुलस व्हाट इज दैट? 6 अपॉन रूट 5। दिस इज माय फाइनल आंसर। कुछ इस तरह से, यस, या फिर इसको आप डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करके 6 रूट 5 अपॉन 5 लिख सकते हैं। दैट इज माय फाइनल आंसर, दिस यूनिट्स। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था, हाँ क्या हम निकाल चुके हैं? यस, वी हैव फाउंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कुछ इस प्रकार, राइट? फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाँ, उसकी मदद से आसान है कैलकुलेशंस अगर आप डायरेक्टली करते जाएं।
अप्रोच A1 A2 B1 B2 इस तरह से सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला एंड उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से, गेट द आंसर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन से रिलेटेड एक और सवाल, बट उसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस भी हैं। क्या कि इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सबसे पहले कि ये दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू निकाल के बताइए क्या है लैम्डा की वैल्यू। दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो सबसे पहले लाइंस आर परपेंडिकुलर इंप्लाइज कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज -3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इंटू 2 प्लस 2 इंटू -5 will be equal to 0, something of the sort. What is that? -9 lambda plus 4 lambda minus 10 equal to 0. कितना आ रहा है ये? -10 is equal to 5 lambda या lambda is equal to आ रहा है -2. तो सबसे पहली चीज जो आपको फाइंड करनी थी वो थी lambda की वैल्यू। क्या आपने फाइंड कर लिया? Yes. If the lines this are perpendicular, find the value of lambda. फिर आगे hence find whether the lines are intersecting or not. क्या ये lines intersecting है या नहीं? तो लाइंस इंटरसेक्टिंग, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलता तो अपन लैम्डा और म्यू का कांसेप्ट लगाते हैं, बट अभी सिर्फ चेक करने के लिए कह रहा है ना। चेक करने के केस में आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर इनका 0 आ जाता है मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं आता है मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी न्यूमरेटर चेक करने की जरूरत होती है हमें। न्यूमरेटर क्या है? A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2, वही चेक करना है। हाँ, तो लाइंस ऑफ परपेंडिकुलर इंप्लाइज दिस चेक इंटरसेक्शन, चेक इंटरसेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ, तरीका क्या है हमें पता है चेक इंटरसेक्टिंग किस तरह से कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, व्हाट इज दैट कमिंग आउट टू बी? दैट इज सिंपली A2 माइनस A1 कर दीजिए। पॉइंट, पहला वाला पॉइंट क्या है? 1 2 3, दूसरा पॉइंट है 1 1 6। ओके, तो लेट मी राइट दोज थिंग्स सेपरेटली। क्या A1 वेक्टर इज इक्वल टू है 1 2 3, ये A2 वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं 1 1 6 समथिंग ऑफ द सॉर्ट, और B1 क्रॉस B2 बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। B1 वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? B1 वेक्टर विल बी -3, 2 लैम्डा विल बी -4 2, एड B2 वेक्टर के कंपोनेंट्स हो जाएंगे 3 लैम्डा, 3 इंटू -2 इज -6 कामा 2 कामा -5 समथिंग ऑफ दैट। इन सब की जरूरत पड़ेगी मुझे। हाँ, तो A2 माइनस A1 कितना है? A2 माइनस A1 इज 1 -1 0, 1 -2 -1 एंड 6 -3 3। B1 कितना है? -3 -4 2 -6 2 -5, और ये डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? क्या ये 0 आएगा? अगर ये 0 आएगा तो ऑटोमेटिकली लाइंस इंटरसेक्टिंग बोल पाएंगे आप। अगर 0 नहीं आया तो लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग बोल देंगे आप। लेट मी फाइंड द वैल्यू, राइट? डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट्स अगर लगने मुझे डायरेक्टली एक्सपांड कर दीजिए। पहली टर्म तो 0, माइनस और -1 इज +1, +1 के साथ 15 प्लस 12 आ रहा है, एंड +3 के साथ -6 माइनस 24 आ रहा है। व्हाट इज दैट कमिंग आउट टू बी? लेट अस चेक दैट। 15 प्लस 12 इज 27 एंड दिस इज 30 माइनस 30 एंड -90। कितना आ रहा है ये? 27 माइनस 90 इज कमिंग आउट टू बी -63, which is non-zero implies skew है lines, non-intersecting है skew lines है, non-intersecting. Hence find the lines are intersecting or not, therefore not intersecting. That's my final answer, कुछ इस तरह से, right? तो lambda की वैल्यू निकाल ली थी, that is first part of the answer. The second part is this. दो पार्ट्स है आंसर के, and that's my complete question. तो 2 मार्क लैम्डा की वैल्यू निकालने के 2 मार्क, फिर ये चीज चेक करने के -63 नॉन जीरो, देयरफॉर लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। 2019 में 4 मार्क का सवाल क्या कह रहा है आपसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेंस फाइंड वेदर लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट। एग्जैक्ट सेम सवाल है। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइंस हैं, यस। सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अच्छा एक मिनट, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। 1 - z घुमा दिया उसने थोड़ा सा, तो आपको सबसे पहले लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत है। L1 इज x - 5 अपॉन 5 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू y - 2 अपॉन -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू z - 1 अपॉन 1 हो जाएगा, राइट? माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है उसने जबरदस्ती। L2 कितना है? x अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 1/2 अपॉन 2 लैम्डा इज इक्वल टू z - 1 अपॉन 3। तो देयरफॉर lines are perpendicular, L1 perpendicular to
L2 implies कि 5 लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 0। ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस का ओवरऑल सम 0। व्हाट इज दैट? 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 10 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0, या फिर 5 इज इक्वल टू आ रहा है 5 लैम्डा, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू आ रहा है 1। दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, एंड सेकंड पार्ट इज चेक वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। वो कैसे चेक करेंगे? दोनों पॉइंट्स है मेरे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो पॉइंट है मेरे पास, इंप्लाइज पॉइंट। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई? 5 2 1 और बी वेक्टर है इसे, इंप्लाइज पॉइंट A1 और A2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? A2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 माइनस हाफ 1। इसको यूज कर लीजिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, प्रॉपर डिटरमिनेंट बना लीजिए। चेक डिटरमिनेंट। तो 5 माइनस 0 इज 5, 2 माइनस ऑफ माइनस हाफ इज 5/2, 1 माइनस 1 इज 0 कौन? पहला b चाहिए तो लैम्डा इज इक्वल टू 1, 5 प्लस 2 7 है, माइनस 5 है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। और इधर 1 तो ओके है, 2 है और 3 है। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक कर लीजिए, क्या ये वैल्यू 0 आ रही है? अगर 0 आ रही है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, अगर 0 नहीं आ रही है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी। लेट अस चेक द वैल्यू। एक्सपैंड कर दें, यस, लेट अस एक्सपैंड अलोंग द फर्स्ट रो। 5 के साथ क्या मिल रहा है मुझे? -15 -2 मिल रहा है, राइट? -15 -2 इज -17, माइनस 5/2, 5/2 के साथ क्या मिल रहा है भाई? 7 3 21 माइनस 1 इज 20, राइट? 20 मिल रहा है। हाँ भाई, व्हाट इज दैट कमिंग आउट टू बी? -85 आ रहा है एक, और दूसरा आ रहा है -50। तो दिस इज नॉन जीरो, देयरफॉर नॉट इंटरसेक्टिंग। सिर्फ नॉट इंटरसेक्टिंग चेक करना था तो ये चेक किया। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कहता तो आपको क्या करना पड़ता? इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू के, और दोनों को सॉल्व करते, म्यू और क्यू की वैल्यू निकालते। तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक्स वाली भी, वाई वाली भी, जेड वाली भी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी वहीं से आता। अभी सिर्फ इंटरसेक्ट फाइंड करना है, नहीं करना तो नॉट इंटरसेक्टिंग, कुछ ऐसे बोल सकते। डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है ना। Writing the given equations in standard form, lines are perpendicular to each other, therefore lambda is equal to 1. और lines, ये एक्चुअल इक्वेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का सबसे पहले कॉन्सेप्ट। 135 आ रहा था, हाँ, तो therefore नॉन इंटरसेक्टिंग है, आप ये बोल सकते हैं। क्या कह रहा है सवाल, देखते हैं। द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस इज डैश टू बोथ द लाइंस। क्या होती है भाई? वो दोनों जो स्क्यू लाइंस हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है, इसकी भी परपेंडिकुलर, इसकी भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर ही होती है। बस ये लिखना था, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल 2020 में 4 मार्क्स का सवाल, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से? जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था। लेट्स टेक अ लुक एट द फॉर्मूला वंस अगेन कि a1 या a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आपको फाइंड करने की जरूरत है। इसका मॉडुलस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू दिस। अच्छा, a1 माइनस a2 क्या है यहाँ पे? सॉरी, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे 3 माइनस 2 i कैप, 2 माइनस ऑफ -1 प्लस 3 j कैप माइनस 5 k कैप। दिस इज इवन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? दैट इज 3 i कैप, 3 माइनस 2 5 है, तो 3 माइनस 2 5 i कैप j कैप k कैप कुछ ऐसा लिखते, और साथ में फिर 4 माइनस 1 3। दिस इज द डिटरमिनेंट। क्या आ रहा है i कैप के साथ? -6 माइनस ऑफ -5 इज +5, तो -6 + 5 टाइम्स i कैप, समथिंग दिस सॉर्ट। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। j कैप के साथ 9 माइनस 20 माइनस ऑफ, दिस इज माइनस ऑफ ब्रैकेट में 9 माइनस 20 j कैप, फिर k कैप के साथ -3 + 8 k कैप, समथिंग दिस सॉर्ट। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। क्या आ रहा है ये? व्हाट इज दैट कमिंग आउट टू बी? माइनस i कैप आ रहा है एक, तो -11 का +11 j कैप हो जाएगा एंड +5 k कैप हो जाएगा। तो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है? व्हाट इज दैट कमिंग आउट टू बी? a2 माइनस a1 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, तो i माइनस i विल बी -1, 11 इंटू 3 इज +33, 5 माइनस 5 इज -25 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 इज √1 + 121 + 25। इस पूरे का भी मॉडुलस, व्हाट इज दैट? 33 माइनस 25 इज 8, -1 इज 7 अपॉन अंडर रूट में क्या आ रहा है ये? 122 एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 147 आ रहा है,
अच्छा 147 में से कुछ निकलेगा, यस 147 इज 49 इंटू 3, 7√3 है, 7/7√3 विच इज एक्चुअली 1/√3, या और बेहतर इसको √3/3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये है फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर सवाल का। तो a2 - a1 b1 क्रॉस b2 लिखा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, देयरफॉर दिस इज माय फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। और इसी के साथ हम पहले पार्ट के एंड पे पहुंच चुके हैं, राइट। टिल द नेक्स्ट पार्ट, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको और ये सीरीज बरकरार रहेगी, और भी बहुत सारे वीडियोस आने बाकी हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो, और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि भाई इस वीडियो को देख सकते हैं और इस सीरीज का फायदा पूरा उठा सकते हैं। बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अगर आपको स्कोर करने हैं तो दिस इज द वीडियो फॉर यू जो आप देखेंगे, राइट। दिस इज अ वेरी यूजफुल सीरीज। आपको टॉपिक वाइज प्रॉपर एनालिसिस मिल रहा है और सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं पिछले 5 साल के ऑन आवर यूट्यूब चैनल व्यास सर्टिफिकेशन कोटा। दिस इज पंकज मीना साइनिंग ऑफ।